हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे कि हमें कम से कम है से 25% 30% का सालाना ग्रोथ मिले। और हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे 500 रुपया करें, 1000 रुपया करें, 2000 रुपया करें, हमारा जो टाइम पीरियड हो उस समय के अंदर हमें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ जो भी हमारा गोल हो उसका मतलब फंड बन के ऐसे तैयार हो जाए। हम बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं शेयर मार्केट में, या फिर म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। मैं ये 5-6 का ऑप्शन बताया हूँ। आप कहीं भी आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे ऐसे प्रॉफिट ले सकते हैं। बट अगर सेविंग अकाउंट में आप अगर अपने पैसे को रखते हैं तो जहाँ तक मैं बात करूँगा वहाँ तक आपका जो 4% से ग्रोथ रेट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट 4% सिर्फ ऐसे मिलेंगे। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करते हैं और पैसे को रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं, तो आपको हो सकता है कि 6-7% ऐसे मिल जाए। रियल एस्टेट में करते हैं तो रियल एस्टेट का कोई ठीक नहीं है, आपको दोस्तों हो सकता है कि 50% का भी मिल जाए। अगर सेक्टर थोड़ा सा ऐसे डाउन चला जाएगा तो हो सकता है कि आपको 25% में मिले, बट आपको ग्रोथ तो जरूर मिलेंगे। कम से कम 20-25% ऐसे ग्रोथ हमेशा मिलते रहते हैं, उसमें कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं, अगर शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो आपको सालाना ग्रोथ कम से कम 20% से लेके और 200-300% तक का भी आपको मिल सकता है। बट हमें यहाँ पे बात करेंगे सालाना ग्रोथ है, कम से कम हमें जो भी मिले वो 25-30% तो कम से कम मिले ही। कितना भी कम मिले, 25 से 30% तो हमें मिलना ही चाहिए। तो आपका शेयर मार्केट में भी एक ऑप्शन बनता है कि आप वहाँ भी निवेश कर अच्छे से अच्छे ऐसा प्रॉफिट ऐसे जनरेट कर सकते हैं। और हम बात करेंगे अगर शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में आपको एक बार में कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक शेयर ले लेते हो किसी कंपनी के, सपोज दैट अगर विप्रो की हम बात करते थे, विप्रो का 400 रुपया का अभी शेयर है, अगर एक शेयर ले लेते हैं, अगर हमें वो 20 रुपया का प्रॉफिट देता है, 20 रुपया का प्रॉफिट देता है, तो कितना का प्रॉफिट होगा? 20 रुपया का प्रॉफिट होगा एक साल में यार। तो इस 20 रुपया से क्या हो जाएगा? 10 शेयर लेते हैं तो 200 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे उससे 500 शेयर लेते हैं, 1000 शेयर लेते हैं, 2000 शेयर लेते हैं, तो 20 रुपया पर शेयर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट ऐसे दिखेगा कि चलो हमारे पास में जो भी प्रॉफिट बना है, प्रॉफिट है। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड में हम 2 तरह से निवेश कर सकते हैं। एक SIP के थ्रू निवेश कर सकते हैं और दूसरा लमसम के थ्रू निवेश कर सकते हैं। अगर लमसम की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं कहीं भी, उस तरह से लमसम में आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी आपको चाहिए कम से कम 5,000 रुपया कम से कम निवेश करने के लिए चाहिए। तो अगर 5,000 रुपया अगर निवेश करते हैं आप, तो आपको लंबे समय तक का इंतज़ार करना पड़ेगा 1 करोड़ 2 करोड़ का फंड बनाने के लिए। अगर आप करते हैं, अगर 50,000 1 लाख रुपया ऐसे एक बार में फिक्स डिपॉजिट की तरह अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं लमसम में, तो आपको ऐसे 20 साल 25 साल में आप 1 करोड़ का फंड ऐसे तैयार कर सकते हैं कम से कम। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको डाटा में बताऊँगा जो कि आपको ऐसे 1 करोड़ 2 करोड़ कितने का फंड है वो आपको ऐसे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर SIP में हम निवेश करते हैं तो आप SIP में 500 रुपया भी निवेश कर सकते हैं, 1000 रुपया भी निवेश करते हैं, 2000, 3000, 4000, 5000 कितने भी कर सकते हैं। जितना भी आपको लगे कि हमें इतना 1000 इन्वेस्ट करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप 1000 रुपया हर महीने से इन्वेस्ट करें। आपको 1000 रुपये इन्वेस्ट करने से अगर आप 25 साल के लिए 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप 3 लाख रुपये डिपॉजिट करते हैं। टोटल डिपॉजिट जो भी होगा आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 3 लाख रुपया का होगा और आपको 2 करोड़ 37 लाख रुपया का फंड से तैयार हो जाएगा SIP के जरिए अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो अगर बात करते हैं लमसम में, तो लमसम में आपको कम से कम 50,000 रुपया का निवेश करना होगा, 50,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर जाके आपको ऐसे 2 करोड़ 42 लाख रुपया का फंड तैयार होगा 25 साल में। तो हम सोच रहे हैं एक बार में 50,000 करें या फिर ऐसे पूरे लाइफ टाइम में हम मतलब 25 साल में हम 3 लाख रुपया करें। दोस्तों, अगर 50,000 रुपया आपके पास में है तो एक बार में 50,000 रुपया कर सकते हैं। अगर 50,000 रुपया नहीं है तो आपको SIP सिलेक्ट करना चाहिए, जो कि सिर्फ 1000 रुपया ऐसा हर महीने ऐसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं एसआईपी में निवेश और शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, बट दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया है। अगर आप करते हैं रियल एस्टेट में निवेश, तो आपको रियल एस्टेट में भी 20 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया का फंड चाहिए इसमें ऐसे निवेश करने के लिए। तब आपको 1 कट्ठे, 2 कट्ठे, 5 कट्ठे, जिस हिसाब से जहाँ पे रेट होता है उस हिसाब से आप ऐसे खरीद सकते हैं और फिर उसे दोबारा ऐसे सेल कर सकते हैं और पैसे आप कमा सकते हैं। तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट आइडिया अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों।